गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में कुछ समझ लिया था और उसमें हमने एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, उसके बारे में भी काफ़ी कुछ समझ लिया था। और किस टाइप से ये वेव फंक्शंस की तरह काम करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं तब इसके बारे में पढ़ा था। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस किस टाइप से होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस किस टाइप से होती है, ये हमने पढ़ लिया था। साई क्या होती है, साई ए साई बी क्या होती है, इसके बारे में हमने जान लिया था। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इससे रिलेटेड, रिलेटिव एनर्जीज ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में किसकी एनर्जी कम होती है? तो आपको पता होगा बच्चों, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उसकी एनर्जी हमेशा कम होती है। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बच्चों, उनकी जो एनर्जी होती है वो हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है, उनकी एनर्जी हमेशा कम होती है। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है। तो ये एक डायग्राम बताया है। देखो, इस डायग्राम को देख के हम आराम से पता कर सकते हैं। देखो ये जो है ना, ये वाई एक्सिस पे एनर्जी बताइए, वाई एक्सिस पे एनर्जी, और ये एक्स एक्सिस पे मोलिकुलर ऑर्बिटल लिया है हमने। तो मोलिकुलर मोलिकुलर ऑर्बिटल बने किससे? एटॉमिक ऑर्बिटल से। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, इनकी जो एवरेज एनर्जी है ना बच्चों, ये इनकी ये एवरेज एनर्जी, दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ द बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये इनकी एवरेज एनर्जी। ठीक है। अब जब मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं तो आपको पता है दो टाइप के मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक तो बनता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस से और दूसरा बनता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस से। जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस से जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है उसकी एनर्जी हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। देखो इसकी एनर्जी यहाँ पे ये इतनी है और इसकी एनर्जी ये है। ठीक है, देखो एनर्जी में गैप है इतना सारा, ये एनर्जी का गैप है। ठीक है। इसी टाइप से जब एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल की एवरेज एनर्जी के कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा होती है। देखो इसकी एनर्जी ज्यादा है, ये एनर्जी ज्यादा है। ठीक है। अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो क्या होता है, उसमें अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन की हेल्प से बनते हैं, अट्रैक्शन से। और अट्रैक्शन से क्या होता है बच्चों, एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एनर्जी कम हो जाती है, और एनर्जी कम हो जाती है तो क्या बनता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। इसी टाइप से जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है रिपल्सन की वजह से। अब जब रिपल्सन ज्यादा होता है तो क्या होता है, अगर रिपल्सन ज्यादा होगा इसके अंदर, तो रिपल्सन ज्यादा होगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। अगर रिपल्सन ज्यादा होता है तो क्या होता है बच्चों, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में एक बार और डिफरेंस हम देख लेते हैं, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार देख लो बच्चों। तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस आपस में ओवरलैप करेंगे ना, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस की हेल्प से। देखो ये इस टाइप से मैंने पहले बताया था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, श्रोडिंगर ने इस टाइप से उनको बताया था कि ये वेव फंक्शन होते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस और ये माइनस। इसी टाइप से एक दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसकी ज्योमेट्री सेम है और सेम एनर्जी का है। एटॉमिक ऑर्बिटल वही आपस में पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी एनर्जी क्या हो, सेम हो। सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल ही आपस में क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अब इसमें देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस होगा तो रिजल्टेंट जो वेव फंक्शन आएगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, इस टाइप से आ जाएगी। ठीक है, ये कल भी मैंने इस टाइप से डायग्राम बना के आपको बताया था। और अगर यही क्या हो बच्चों, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस हो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस होगा तो क्या होगा, ये वेव क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वेव कम हो जाएगी, इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बन रहा है। क्या बन रहा है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की क्या होती है बच्चों, एनर्जी ज्यादा होती है। और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो यही सारा इसमें लिखा है। देखो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय द सबट्रैक्शन ऑफ द ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। द वेव फंक्शन फॉर द एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो किस टाइप से दे सकते हैं, वेव फंक्शन कैसे देंगे, देखो साई साई स्टार, और एमओ का मतलब क्या है, मोलिकुलर ऑर्बिटल, इक्वल टू साई ए माइनस साई बी। यहाँ पे साई ए क्या है, वेव फंक्शन ऑफ ए एटम, साई बी क्या है, वेव फंक्शन ऑफ बी एटम। यहाँ पे देखो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में क्या करते हैं, इनकी
वेव फंक्शन किस टाइप से देते हैं, दोनों का एडिशन होता है, वेव फंक्शन में दोनों का एडिशन होता है। सेकेंड पॉइंट, दे आर फॉर्म्ड व्हेन द लोब्स ऑफ द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव सेम साइन। सेम साइन का मतलब देखो, इसमें भी पॉजिटिव इसमें भी पॉजिटिव, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव ये आपस में जुड़ेंगे, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव ये जुड़ेगा, तो ये सेम साइन वाले आपस में जुड़ जाते हैं और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस बनता है। और इसमें क्या होता है बच्चों, ऑपोजिट लोब जुड़ती है, ये प्लस है ना, इसका अगर प्लस होगा तो इसका अगर माइनस से जुड़ जाता है, ये प्लस का जो लोब है अगर माइनस से जुड़ता है और ये माइनस का लोब अगर प्लस से जुड़ता है तो क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस होता है, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। थर्ड पॉइंट है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनमें ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है दोनों के रीजन के बीच में। जैसे अगर हम बात करते हैं, ये देखो ये 1s का है, ये दूसरा 1s ऑर्बिटल है सपोज। अब अगर दोनों में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस होता है तो किस टाइप से देखो, मोलिकुलर ऑर्बिटल बन जाएगा, इस टाइप से मोलिकुलर ऑर्बिटल बन जाएगा, दोनों का ये न्यूक्लियस, और दोनों के बीच में यहाँ पे क्या होगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा मिलेगी दोनों न्यूक्लियस के बीच में। जब दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा मिलेगी तो देखो एक बात ध्यान देने वाली है, यहाँ पे जो शिल्डिंग इफेक्ट है ना, शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, इस न्यूक्लियस से देखो रिपल्सन दोनों न्यूक्लियस के बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है वो क्या हो जाएगा बेटा, मिनिमम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, न्यू इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर दूसरा अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस से बनाए तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है। किस टाइप से बनेगा वो, इस टाइप से देखो, तो दोनों के बीच में एक नोड भी बन जाएगी, ये प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस है, ये माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस का साइन है, मतलब दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो बढ़ेगी, दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, क्योंकि दोनों प्लस के चार्ज है, ये दोनों प्लस के चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। किसके केस में बच्चों, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के केस में। तो यही लिखा है बच्चों फोर्थ पॉइंट, देखो द फोर्स इन द orbitals tend to the bring to the two nuclei of the atoms together। बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, ये देखो इसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। Therefore, the electrons in the bonding molecular orbital contribute to attraction between the two atoms। तो ये दो एटम्स को आपस में अट्रैक्ट करने का काम करवाएंगे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और इसमें क्या होता है, रिपल्सन होता है। फिफ्थ पॉइंट, इस प्रोसेस लोअर एनर्जी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में भी कम होती है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी और मोलिकुलर ऑर्बिटल जिसमें बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है बीएमओ, देखो ध्यान देना, एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या बनते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस हुआ तो क्या बनेगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम होती है, ये लिखा है। अब जिसकी एनर्जी कम होती है ना बच्चों, वो स्टेबल ज्यादा होता है, तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है। सिमिलरली एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी के कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा होती है, तो वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। देखो इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में देखोगे आपको पता चल जाएगा। ये जो है ना, ये 1s, ये जो लिखा है 1s, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ पे जो ये लिखा है 1s, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बने बच्चों, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल काम आए, दो एटॉमिक ऑर्बिटल काम आए। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल से बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कितने बन जाएंगे, दो बन जाएंगे। कौन कौन से बनेंगे, एक तो बनेगा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एक से दूसरा बन जाएगा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो किस बॉन्डिंग किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, सर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। किसकी ज्यादा होगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी। कौन ज्यादा स्टेबल होगा, सर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होगा। कौन सा अनस्टेबल होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कम स्टेबल होगा। ये बात समझ में आ गई आपको। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, जब दो वेव आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। दो वेव आपस में जुड़ती है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। सेम डायरेक्शन की वेव जो होती है आपस में जुड़ती है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग कम होता है जब दो वेव एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, सबस्ट्रेट होती है, एक दूसरे से सबस्ट्रेट होती है, तो एंटी बॉन्डिंग बनता है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट। अब हम कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं, 2s और 2p का कॉम्बिनेशन किस किस टाइप से हो सकता है।
तो इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी अभी तक। यस, कॉम्बिनेशन ऑफ 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपने 1s का देख लिया था, देखो ये 1s का हमने देख लिया था। ये इस टाइप से 1s के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, ये देखो, इसके अलावा ये भी हमने डायग्राम देखा था, ये वाला डायग्राम देखो ध्यान से, ये वाला डायग्राम, ये 1s का कॉम्बिनेशन है। एक 1s का एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरा 1s एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़ गए इस टाइप से। क्या हुआ यहाँ पे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस हुआ है। तो ये देखो, दो न्यूक्लियस बना दिए और ये दोनों के इलेक्ट्रॉन्स भी बना दिए। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। ये है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाया हमने 1s से। ये देखो 1s और दूसरा 1s दोनों में माइनस का साइन लगा है, इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस है। तो क्या बनेगा, नोड बनेगी। नोड जो होती है वो ऐसा रीजन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत कम होती है, जीरो होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो इन द नोड रीजन। तो इस टाइप से कंबाइन होंगे और बनेंगे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो एंटी बॉन्डिंग के लिए हम स्टार का यूज करते हैं। ठीक है, और बॉन्डिंग के लिए हमें कोई भी स्टार वगैरह का यूज नहीं करना है। जैसे ये देखो 1s और ये 1s, ये किस टाइप से ओवरलैप होता है इनका, इनका ओवरलैप होता है एक्सियल ओवरलैप या हेड टू हेड ओवरलैप। हेड टू हेड ओवरलैप आपको पता ही होगा, एस और एस के अंदर हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, पता होगा ना। एस और एस और पी के अंदर भी हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, आपको पता होगा बच्चों। पी और पी के बीच में सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है और पी और पी के बीच में पाई बॉन्ड भी बन सकता है। जब और पी आपस में एक्सियल ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, पी और पी जब साइडवेज ओवरलैप करते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है। ये हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ लिया है अच्छे से, वही कंसेप्ट है इसमें। तो ये देखेंगे बच्चों, अब हम पढ़ लेते हैं combination of 2s and 2p atomic orbital to form molecular orbital। ये देखो 2p के बताया, देखो ये 2pz का एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2pz का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरा 2pz का एटॉमिक ऑर्बिटल। अब देखो ये दोनों एक्सियल ओवरलैप कर रहे हैं, ये देखो इनकी एक्सिस है, ये इनकी क्या है, एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस। अब जो दोनों देखो, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों प्लस की लोब आपस में जुड़ रही है, देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस हो रहा है। तो क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा BMO, क्या बनेगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो इस बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल दो को किस टाइप से ओवरलैपिंग हुई है, एक्सियल ओवरलैपिंग हुई है। तो एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से है, 2pz है ना, तो जो नया मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा वो क्या बन जाएगा, सिग्मा 2pz। सिग्मा 2pz, देखो ये लिखा हुआ सिग्मा 2pz लिखा है। अब इसमें ध्यान देंगे, यहाँ पे दो क्या है, देखो ये क्या हो गई इसमें, ये नोड हो गई। अब इसी टाइप से इसमें देखें बच्चों, इसमें से नोड कितनी है, नोड है दो, इसमें 2 नोड है। अब अगर दोनों क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस करते हैं तो बनेंगे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ABMO क्या बन रहा है, ABMO एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। कैसे बनेंगे, दोनों में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस होगा तब। ठीक है, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट आपस में आके जुड़ेंगे तो ये देखो, ये प्लस का और ये माइनस का, मतलब दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। तो इस टाइप से देखो नया मोलिकुलर ऑर्बिटल बन जाएगा, जिसे हम बोलेंगे सिग्मा 2pz। अब इसमें नोड कौन कौन सा है, एक तो ये नोड है बीच का, एक ये वाला नोड है और एक ये नोड है। तो इसमें 3 नोड बन गए, 1 2 3, 3 नोड बन गए, 3 नोड्स। और नोड्स क्या होता है बच्चों, ऐसा रीजन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है, उसको हम बोलते हैं नोड। यहाँ पे बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे हमें। ये तो हो गया बच्चों 2pz का, किस टाइप से कॉम्बिनेशन करते हैं, देखो ध्यान से सुनेंगे बच्चों। जो p ऑर्बिटल होते हैं ना, p ऑर्बिटल 3 टाइप के होते हैं, 2pz, 2px एंड 2py। ये 3 टाइप के p ऑर्बिटल होते हैं। अब ये माना जाता है कि जो 2pz ऑर्बिटल होते हैं ना, वो z एक्सिस के अलोंग होते हैं। देखो इस टाइप से होंगे 2pz, ये है बच्चों 2pz ऑर्बिटल। यहाँ पे ये मैं अगर ये एक्सिस बना देता हूँ तो ये कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ठीक है, अब अगर मैं 2px और 2py बनाता हूँ तो ये देखो, ये 2px का ऑर्बिटल है, दिस इज द ऑर्बिटल फॉर 2px। ठीक है बच्चों, 2px का ऑर्बिटल, ये 2px का ऑर्बिटल है।
और 2p का बनाना है तो ये इस टाइप से बनाएंगे। ये है 2p का ऑर्बिटल, ये 2pz का है। ठीक है, तो 2pz ऑर्बिटल्स जब भी हम कंसिडर करेंगे तो क्या मानेंगे, ये क्या है, जेड एक्सिस पे है, जेड एक्सिस पे मानेंगे। देखो अब हमने 2pz का देख लिया। 2pz भी दो टाइप से जुड़ेंगे, एक तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बन जाएगा, एक एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा। इसी टाइप से 2px और 2py भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले 2px को। ये देखो 2px और 2px अभी हमने बताया था इस टाइप से होते हैं ये मोलिकुलर ऑर्बिटल 2px के। तो ये देखो प्लस का साइन, ये प्लस का साइन, दोनों किस में जुड़, कैसे जुड़ रहे हैं बच्चों, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस हो रहा है यहाँ पे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, जब साइडवेज ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल की, जब साइडवेज ओवरलैपिंग होती है तो हमेशा पाई बॉन्ड बनता है। ये बात हमें पता होनी चाहिए क्योंकि हमने वेस्पर थ्योरी में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये हम पढ़ के आए हैं, सीख के आए हैं। जब भी साइडवेज ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है, साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस हो रहा है। देखो दोनों प्लस हो रहे हैं, देखो ये प्लस का साइन दिख रहा है, प्लस का साइन दिख रहा है ना, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस है। तो यहाँ पे देखो ये बीच में तो बन जाएगा, ये क्या बन गया, नोड बन गया, ये बीच का नोड है। और ऊपर और नीचे के जो लोब्स है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिलेगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिलेगी। तो ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बन गया है बच्चों, इसको हम बोलते हैं पाई 2pz। इसी टाइप से अगर ये दोनों, ये यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, और अब ये माइनस हो जाए दोनों एक दूसरे से, ये प्लस का साइन लगा, ये माइनस का साइन लगा, अब देखो मैंने बीच में क्या लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया। तो माइनस का साइन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। क्या बनेंगे बच्चों, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में जो नोड है ना, नोड कितने हो जाएंगे, 4 नोड हो जाएंगे। देखो इस टाइप से ये इस टाइप से जुड़ जाए, ये इस टाइप से जुड़ेगा, एक तो यहाँ पे नोड, एक यहाँ पे नोड, ये दो नोड बन गए। इसमें तो एक ही नोड था, इसमें एक नोड था, इसमें इसमें दो नोड है। एक तो ये नोड बन गया बच्चों, एक ये नोड बन गया। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ नोड कितने हो गए, दो हो गए, दो नोड हो गए। अब इस मोलिकुलर ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे, पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2px। इसी टाइप से आप पी वाई का भी कर सकते हो, 2py का कर सकते हो क्या आप, 2py का अगर आप कर लो तो मुझे बता दो करके कि हाँ सर हमने कर लिया 2py का, 2py का बता दो। अब देखो s और p के अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस हो रहा है तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। पहले भी हमने बताया है कि s और s ओवरलैप होता है ना बेटा, तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। s और p में जब ओवरलैपिंग होगी तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और p में ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड भी बनेगा, पाई बॉन्ड भी बनेगा। पाई सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, जब px और px दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़ जाएंगे तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अब पाई बॉन्ड कब बनेगा, पी एक्स एंड पी वाई, ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो इससे भी पाई बॉन्ड ही बनेगा, इससे भी क्या बनेगा, पाई बॉन्ड ही बनेगा। ये पहले हमने डिस्कस कर लिया था। तो ये लिखा है कि एस और पी ऑर्बिटल जब आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो डिफरेंस देख लेते हैं सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग में। जैसे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में हमने डिफरेंस देखा था कि हमने पढ़ा था सिग्मा जो बॉन्डिंग होती है उसमें ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होती है, और जो पाई बॉन्डिंग होती है उसमें ओवरलैपिंग कैसी होती है, सिर्फ साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। तो जिसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होती है एक्सियल ओवरलैप से ये बनते हैं। एक्सियल ओवरलैप का मतलब है हेड टू हेड ओवरलैपिंग से ये बनते हैं। और जो पाइप बॉन्डिंग होती है वो साइडवेज ओवरलैपिंग से बनती है बेटा, किससे बनती है, साइडवेज ओवरलैपिंग से। तो पाइप बॉन्ड जिसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। और जो पाइप बॉन्डिंग होती है ये कैसी होती है, वीक होती है। पाई बॉन्ड हमेशा वीक होते हैं। पाई बॉन्ड कब बनेंगे, जब मॉलिक्यूल में पहले से क्या बना हो, सिग्मा बॉन्ड बना हो, तभी पाई बॉन्ड बनेगा। अकेला पाई बॉन्ड की एग्जिस्टेंस नहीं होती है, पाई बॉन्ड कभी भी अकेला नहीं बनता है, पहले सिग्मा बॉन्ड बना हुआ होगा तो ही आगे पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये देखो सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल और पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल में डिफरेंस ये देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। देखो सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल में इट फॉर्म्स बाय द हेड टू हेड ओवरलैप। ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल कब बनेंगे, साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे तो जो सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं ना, यहाँ पे क्या होते हैं, मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी, अभी हमने बता दिया था। और इसमें ओवरलैपिंग कैसी होती है, मिनिमम होती है, बहुत कम होती है पाई बॉन्डिंग में, क्योंकि साइडवेज होता है ना तो ओवरलैपिंग बहुत कम होती है।
देन ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल टू रोटेशन, ये रोटेट कर सकते हैं, दोनों ऑर्बिटल आपस में रोटेट भी कर सकते हैं। ये कभी भी रोटेट नहीं करेंगे क्योंकि पाई बॉन्ड बनता है तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो कम से कम एक पाई बॉन्ड बनेगा। जैसे हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर पढ़ा है कि ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दोनों के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड होता है बेटा पाई बॉन्ड, और एक बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड। अब अगर इस दोनों मॉलिक्यूल को अगर मैं रोटेट करवाना चाहूँ, इसको और इसको रोटेट करवाना चाहूँ, तो क्या मैं रोटेट करवा सकता हूँ क्या? यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे रोटेशन नहीं है। लेकिन अगर एक हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन इधर है, दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, तो इनके बीच में क्या है बच्चा? रोटेशन पॉसिबल है। तो थर्ड पॉइंट आपको समझ में आ गया। फोर्थ पॉइंट, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मैंने बार बार बताया, स्ट्रेस दिया इस पॉइंट के ऊपर। पाई बॉन्ड क्या होते हैं? वीक बॉन्ड होते हैं, क्योंकि साइडवेज ओवरलैपिंग होती है और साइडवेज ओवरलैपिंग कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती, कम ही होती है, इसलिए पाई बॉन्ड हमेशा वीक बॉन्ड होते हैं। देन कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या क्या कंडीशन है? ये कल कंडीशन हमने पढ़ ली थी वैसे, ठीक है ना। अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 15, ताकि आपको समझ में आएगा कि आप तक अभी तक आपने क्या सीखा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। लेबल द मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, एज्यूम जेड एक्सिस इज द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। जेड जो एक्सिस है ना, वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। अब मुझे बताओ बच्चा, ये जो एक 2s का मोलिकुलर, एक एटॉमिक ऑर्बिटल 2s का है, दूसरा भी 2s का एटॉमिक ऑर्बिटल, और बीच में प्लस का साइन लगा है। बीच में प्लस का साइन क्या लगा है? इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस है। तो किस टाइप का मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे? बताओ बेटा, किस टाइप का मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा अगर प्लस का साइन लगा है तो? जल्दी से बताओ, आंसर लिख के बताओ। देखो 2s और 2s तो बनेगा सिग्मा, ठीक है ना। सिग्मा बन जाएगा 2s और 2s, और बॉन्ड बन जाएगा सिग्मा 2s टाइप का। क्या बन जाएगा बेटा? बॉन्ड सिग्मा 2s टाइप का बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया? इसी टाइप से देखो 2p x है और माइनस का साइन लगा है 2p x के बीच में, तो क्या बनेगा? दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा या सिग्मा बॉन्ड बनेगा? जल्दी से बताओ मुझे। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन है तो बेटा पाई बॉन्ड बनेगा। माइनस का साइन होता है तो पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब देखो माइनस का साइन है ना, तो एंटी बॉन्डिंग होगी यहाँ पे, तो पाई स्टार लगा दो, 2pz लगा दो, 2px लिख दो, तो पाई स्टार 2px बॉन्ड बनेगा इसमें, ठीक है। समझ में आ गया? इसी टाइप से देखो 2pz और 2pz लिखा है, 2pz और 2pz दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन है बेटा, तो 2pz में हमेशा सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ लगा दो सिग्मा, यहाँ लगा देंगे सिग्मा बॉन्ड बनेगा एक तो। 1 मिनट बच्चों। हाँ, तो दोनों के बीच में क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सबसे पहली बात तो क्या बन जाएगा? दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा 2p x क्या बन जाएगा? सिग्मा 2p x। समझ में आ रहा है आपको? अब देखो 1s और 1s दोनों के बीच में माइनस का साइन लगा रखा है, दोनों के बीच में माइनस का साइन है। 1s और ये 1s दोनों के बीच में कौन सा साइन है बेटा? माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन है तो आपको समझ गए होंगे आप, माइनस का साइन होता है तो क्या बनेगा यहाँ पे? माइनस का साइन होता है ना, तो क्या बनता है? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बना दो आप यहाँ पे, तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल यहाँ पे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका नाम देखो, यहाँ नाम हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। क्या हो जाएगा? सिग्मा स्टार 1s। देखो फिफ्थ, देखो फिफ्थ पॉइंट देखो, फिफ्थ पॉइंट देखो बच्चों, 2py और 2py है, तो 2py और 2py जब भी कंबाइन करेंगे तो हमेशा पाई बॉन्ड बनेगा, ये भी ध्यान रखना। बीच में साइन कौन सा है? प्लस का साइन है, तो किस टाइप का मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा? बॉन्डिंग बनेगा, एंटी बॉन्डिंग बनेगा? जल्दी से बताओ मुझे। बॉन्डिंग बनेगा, तो नाम क्या हो जाएगा तो बेटा? पाई, पाई 2py। बॉन्डिंग कैसी होगी? पाई 2py। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया आपको एग्जाम्पल? Okay, so now we are going to discuss energy level diagram for molecular orbital, very important point। तो किसी भी मोलिकुलर ऑर्बिटल के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाएं, यही एग्जाम में पूछा जाता है। ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि H2 के लिए, H2 का मोलिक्यूल है, उसके लिए
एमओटी के हेल्प से आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हेल्प से इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बना के बताओ किस टाइप से बनाना है। तो ध्यान देंगे, देखो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। सीक्वेंस कौन सी याद रखनी है, देखो यहाँ पे लिखा है एनर्जी, ये लिखा है इधर एनर्जी, और इधर जो है ये लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये देखो ये इस एक्सिस पे हमने लिया एनर्जी को, ये एनर्जी है बेटा, और ये जो एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस यहाँ पे हमने लिया है ऑर्बिटल्स को, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है, यहाँ बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं ना, जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं तो ये जो है ना, ये सिग्मा सिग्मा जो लिखा हुआ है इसके, वो भी कोई भी स्टार वगैरह नहीं लगा है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है ना, इनकी एनर्जी के कंपैरिजन में भी कम होती है, इन देखो एनर्जी कम है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होगी। इसी टाइप से फिर जब पी की बारी आएगी, देखो ये 2s की बारी, 2s हो गया, उसके बाद में पी की बारी, तो किस टाइप से हम इसमें लिखते हैं ध्यान से देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा आपको। ये सीक्वेंस हमें याद रखनी है, ये सीक्वेंस हमें याद रखेंगे तो हम किसी भी मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हैं। अब जब 2p जब जुड़ते हैं ना, तो 2p के अंदर तीन टाइप के ऑर्बिटल है, कौन कौन से बेटा, 2p z, 2p 2px एंड 2py, इसमें भी सेम है। अब देखो यहाँ पे दो टाइप के एनर्जी लेवल डायग्राम दे रखे हैं, एक तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम दे रखा है ये वाला, एक तो ये दे रखा है, और दूसरा ये दे रखा है, दो दो एनर्जी लेवल डायग्राम दे रखा है, एक ये है और एक ये है। दोनों में कुछ डिफरेंस है, देखो ध्यान से देखेंगे बच्चों, दोनों में कुछ डिफरेंस है। यहाँ पे देखो 2px और 2py ये नीचे लिखे हैं, और इसमें जो है ये 2px और 2py यहाँ पे ऊपर लिखे हैं। तो ये ध्यान देना आपको, ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये वाली स्ट्रक्चर, ये वाली जो सीक्वेंस है, ये किसके लिए वैलिड है, ये है लिथियम के लिए, लिथियम+2 के लिए, बेरिलियम+2 के लिए, बोरॉन+2 के लिए, C2+ के लिए, और N2 मॉलिक्यूल के लिए ये डायग्राम वैलिड है। इस डायग्राम के हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। जब हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है ऑक्सीजन का, क्लोरीन का और नियन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है, तो ये डायग्राम हम फॉलो करेंगे। दो डायग्राम है यहाँ पे, ठीक है, दो डायग्राम हमें फॉलो करना है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है बेटा, कौन सी सीक्वेंस है, देखो ये वाली सीक्वेंस आपको याद रखनी है। देखो मैं बता देता हूँ, ये वाली सीक्वेंस आपको याद रखनी है, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है, एक ये और एक ये। जब भी हम लिथियम+2 का, बेरिलियम+2 का, बी2 का, C2 का और N2 का जब भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो एनर्जी किस हिसाब से देंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स किस हिसाब से बनेंगे, इस हिसाब से बनेंगे, सिग्मा 1s, देन सिग्मा*1s, देन सिग्मा 2s, सिग्मा*2s, देन 2p पाई 2px और पाई 2py, इन दोनों की एनर्जी सेम है बेटा, इन दोनों की एनर्जी सेम है, इसलिए बीच में बराबर का साइन लगा है। उसके बाद में एनर्जी किसकी जाता है, सिग्मा 2p z की एनर्जी जाता है, उसके बाद में पाई 2px और पाई*2py, इनकी एनर्जी सेम है, और इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, पाई*2px, इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो हम इसको करेंगे एक एक करके, हम इसको फिल करेंगे और आपको सब पता चल जाएगा। दो सीक्वेंस आपको याद रखनी है बेटा, ये सीक्वेंस आपको याद रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। एक तो ये सीक्वेंस आपको लिख लिख के रटनी है, ये वाली सीक्वेंस बाय हार्ट करनी है। ये सीक्वेंस ये किसके लिए वैलिड है बेटा, ये इन मॉलिक्यूल के लिए वैलिड है। ये जो चार चार पांच टाइप के मॉलिक्यूल है ना, इसके लिए ये सीक्वेंस वैलिड है। और जब नाइट्रोजन से हम आगे चले जाते हैं, नाइट्रोजन से आगे मतलब ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नियोन की तरफ जाते हैं, तो उसमें ये सीक्वेंस वैलिड है। तो ये दो सीक्वेंस हमें याद करनी, तो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं बेटा, सबसे पहले हाइड्रोजन का किस टाइप से हम इसको फिल करते हैं। सबसे छोटा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं हम, हाइड्रोजन की बात करते हैं। देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए हम MOT देख लेते हैं, फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो अब पता हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल बनेगा ना बेटा,
तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के लिए क्या काम आएंगे, दो हाइड्रोजन के एटम्स काम आएंगे, टू हाइड्रोजन एटम्स कंबाइंड टू फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन के काम आएंगे, टू एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड टू फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे हाइड्रोजन के। ठीक है, कैसे बन रहा है देखो, ध्यान से देखेंगे, बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा, अभी ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद मैं एक एग्जांपल दूंगा, वो आपको करना होगा। देखो ध्यान से देखो, ये इधर बनाएंगे हम एनर्जी, इधर हमने लिखा एनर्जी, ये हाइड्रोजन का है तो यहाँ पे लिख दिया हमने 1s, इधर लिख दिया हमने 1s। अब दोनों को कंबाइन करना, देखो मैं यहाँ पे बना के बता देता हूँ, एक में बना के बता देता हूँ आपको, ध्यान से देखेंगे किस टाइप से करना है ये। देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाना है अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना बेटा हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो यहाँ ऐसे लिखो एनर्जी, ये बना दो हाइड्रोजन का, ये हो गया 1s फॉर हाइड्रोजन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा बना दो इधर सेम, यहाँ लिख दो 1s, ये दूसरे हाइड्रोजन के लिए, H2 का लिए बनाना है ना, देखो दोनों की एनर्जी सेम होनी चाहिए, दोनों एक ही हाइट पे होने चाहिए, देखो दोनों एक ही हाइट पे। अब देखो क्या करेंगे, एक मोलिकुलर ऑर्बिटल को नीचे बना दो, एक मोलिकुलर ऑर्बिटल आएगा नीचे ऐसे, एक मोलिकुलर ऑर्बिटल को बना दो ऐसे नीचे, ये बना दिया, और दूसरे मोलिकुलर ऑर्बिटल को बना दो ऐसे ऊपर, ये बना दिया ऊपर। अब सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया तो इसको बोलेंगे सिग्मा 1s, और इसको हम बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी में जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी में जाएगा। यहाँ पे रीजन ये है बेटा, रीजन ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं ना, तो सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे वो तीन लॉ को फॉलो करेंगे, कौन कौन से, एक तो है अफबाउ प्रिंसिपल, आपने पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर में, दूसरा पाउलीज एक्सक्लूशन लॉ है ना, और तीसरा हमने पढ़ा था हुन्स लॉ, ये आपको याद होंगे तीन लॉ। तो अब वो लो पाउली लो हुंस लो, ये क्या कहते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन भरना है ना, तो सबसे पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरो, सबसे पहले तो क्या करो आप, एक एक करके इलेक्ट्रॉन फिल करो, तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, जब तक एक ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल नहीं हो जाता तब तक इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट ऑर्बिटल के अंदर नहीं जाएगा। ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है ना बेटा, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, तो सबसे पहले इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन गया, ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया, तब ये, अब क्या हो गया, ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है ये फिल हो गया, अब ये एम्प्टी रहेगा। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या निकालना है बच्चा, इसके लिए हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, क्या निकालना है इसके लिए, बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। कैसे निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर, देखो ध्यान से देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं इसके लिए हम। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है बेटा, ध्यान देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाई 2, ये बॉन्ड ऑर्डर है। अब देखो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने बेटा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये है, देखो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, दो है सर, एंटी बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जीरो, डिवाइडेड बाई 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आया बेटा, बॉन्ड ऑर्डर निकल के आया 1। तो आपको पता होगा H2 का जो भी मॉलिक्यूल बनता है, H2 मॉलिक्यूल, उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड कितना होता है, एक ही होता है ना, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर है 1। समझ में आया आपको कुछ, बॉन्ड ऑर्डर समझ में आया, बॉन्ड ऑर्डर 1 है इसका, बॉन्ड ऑर्डर क्या है बेटा 1। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर पहले भी मैंने बताया था, देखो से थर्ड चैप्टर में जब हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी तो अब उसमें बॉन्ड ऑर्डर की भी डिस्कशन किया था। तो बॉन्ड ऑर्डर होता है बेटा, इसी चैप्टर में भी हमने पढ़ा था बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड मौजूद है उसे हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। जैसे
H2 का हमने निकाल लिया, H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। इसी टाइप से अगर हम N2 का निकालें, N2, तो N2 को हम कैसे लिखते हैं, आप लोगों ने ये सीखा होगा बचपन में कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, इस टाइप से होता है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया बेटा, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। इसी टाइप से ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का हम निकालेंगे, तो ये भी आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 5वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है ना। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया बेटा, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया सर 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है बेटा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड मौजूद है उसे बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। समझ में आया बात। अब ये समझ में आ गया, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, उसको भी हम देख लेते हैं, उसको भी हम कर लेते हैं, ताकि आपको ये कंसेप्ट पूरा क्या हो जाए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो अभी तक जितना मैंने बताया आपको समझ में आया होगा।